लाओ त्से जीवन परिचय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, लाओ त्से चीन के महान दार्शनिक थे। लाओ त्से के यह सूत्र आज से 2000 वर्ष पूर्व कहे गए हैं। लाओ त्से के ये सूत्र विश्व के मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। लाओ त्से धर्म को, स्वभाव को ताओ कहते हैं। लाओ त्से के सूत्र सीधे और साफ हैं। आज लाओ त्से के सूत्रों का महत्व सबसे ज्यादा है। जब लाओ त्से ने यह सूत्र कहे थे, तब उनका इतना महत्व नहीं था, क्योंकि लाओ त्से की सारी बातें अत्यधिक चैतन्य वाले मनुष्यों के लिए हैं। जब लाओ त्से ने ये सूत्र कहे थे, तब मनुष्य इतना बुद्धिशाली नहीं था। आज का मनुष्य, ज्ञात मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य है। लाओ त्से के सूत्र हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के सूत्र हैं, संपूर्ण दृष्टि परिवर्तन के सूत्र हैं। लाओ त्से के सूत्र हमारी तीसरी आंख जगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। यह अपनी तरह के अनूठे सूत्र हैं। लाओ त्से हर वस्तु को सीधे सीधे देखने के पक्षधर हैं। इससे ये सूत्र हमें वो आंख प्रदान करते हैं जहां से हम हर वस्तु, घटना और विचारों के मूल तक जा सकें। जब लाओ त्से की ख्याति बढ़ गई, तब लाओ त्से चीन छोड़ देना चाहते थे। इसी प्रयास में चीन की सरहद पर लाओ त्से को पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने लाओ त्से को बगैर संपत्ति कर चुकाए चीन की सरहद पार करने से मना किया। लाओ त्से को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि न तो उनके पास कोई संपत्ति थी, न ही वे कोई संपत्ति लेकर जा रहे थे। लाओ त्से ने सिपाहियों से उनके कहने का तात्पर्य पूछा। सिपाहियों ने कहा, हम आपकी खोपड़ी में छिपे रहस्यों की पूंजी की बात कर रहे हैं। जब तक आप कागज पर आपको ज्ञात संसार के रहस्यों को नहीं लिखते, तब तक आप सरहद छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उस समय लाओ त्से ने फटाफट ये सूत्र लिखे। यही सूत्र ताओ ते चिंग के नाम से मशहूर है। लाओ त्से को सूत्र लिखने के क्षण भर पहले भी नहीं मालूम था कि उनको ये सूत्र लिखने पड़ेंगे, इसलिए ये सूत्र उनकी परम चेतना से निकले हैं। इसीलिए इन सूत्रों के महत्व ही कुछ और हैं। ऐसा मनुष्य जाति के इतिहास में सिर्फ एक बार और हुआ है। अब मरने मारने में रुचि लेने वाले अर्जुन ने महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के ठीक पहले युद्ध करने से मना कर दिया। तब कृष्ण के परम चैतन्य से भगवद गीता निकली। गीता कहने के एक क्षण पूर्व भी कृष्ण को नहीं मालूम था कि अर्जुन युद्ध लड़ने से मना करेगा और उसको मनाने के लिए पूरी गीता मुंह से निकल पड़ेगो। मनुष्य के पास एक ऐसी चेतना है जो बिल्कुल क्षणिक होती है, और यह चेतना पूर्ण वर्तमान के क्षण में बह जाती है। मनुष्य के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब यह चेतना बह जाती है, और मनुष्य जाति के इतिहास में लाओ त्से का ताओ ते चिंग और कृष्ण की भगवद गीता ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मनुष्य की चेतना ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। इसलिए इन दोनों ग्रंथों का मनुष्य जाति के निर्माण में बड़ा योगदान है। भगवद गीता मन का संपूर्ण विज्ञान है, जबकि लाओ त्से के सूत्रों का ताल्लुक देखने की दृष्टि से है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि मनुष्य की चेतना उस समय सीमाएं तोड़ देती है जब भी मनुष्य पूर्ण वर्तमान के क्षण में आ जाता है। जो भी निर्णय जितना ज्यादा क्षणिक होता है, उतना ही श्रेष्ठ होता है, जबकि जिस निर्णय को करने में जितना ज्यादा सोचा गया होता है, वह निर्णय उतना ही गलत हो जाता है। लाओ त्से यह सूत्र लिखने के बाद कहा गए, यह आज तक किसी को नहीं मालूम है। लाओ त्से अपने जीवन के अंतिम दिनों कहाँ रहे, उनकी मृत्यु कब हुई, यह किसी को नहीं मालूम। लाओ त्से के पास एक राजकुमार ज्ञान लेने आया। लाओ त्से ने उसे बड़े ताड़ के पेड़ पर चढ़ने को कहा। राजकुमार की बात समझ में नहीं आई कि लाओ त्से मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है? परंतु राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा लाओ त्से ने कहा था। वह चढ़ गया पेड़ पर करीब 50 फुट ऊपर। अब लाओ त्से ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा। राजकुमार चुपचाप नीचे उतर रहा था। करीब 40 फीट नीचे उतर चुका था वह। तभी लाओ त्से ने उसे कहा, जरा संभलकर उतरना। राजकुमार तो चमक गया, क्योंकि जब वह 50 फुट ऊपर चढ़ा, तब लाओ त्से ने एक बार भी उसे संभलकर उतरने के लिए नहीं कहा। जब 40 फुट तक नीचे उतर गया, तब भी संभलकर उतरने के लिए नहीं कहा, और अब जब सिर्फ 10 फुट उतरना बाकी है, तो लाओ त्से कह रहा है, संभल के उतरो। राजकुमार, जो पहले ही नहीं समझ पा रहा था कि ज्ञान का पेड़ पर चढ़ने से क्या संबंध है, वह जब सिर्फ 10 फीट उतरना बाकी हो, तब लाओ त्से के चेताने से और ज्यादा आश्चर्य में डूब गया। लाओ त्से की दोनों ही बातें उसकी समझ से बाहर थीं। उसने सोचा, या तो लाओ त्से पागल है, या कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है इसकी बातों में जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। उसने नीचे उतरते ही लाओ त्से से इन बातों का रहस्य पूछा। लाओ त्से ने कहा, तुम राजकुमार हो,
तुम्हें पेड़ पर चढ़ने का कोई इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ज्ञान पाने की जिज्ञासा में तुम आसानी से पेड़ पर चढ़ गए। यह जीवन में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। जब भी मनुष्य की कुछ पाने की जिज्ञासा मजबूत होती है, तब उससे उसके लिए जो भी करना आवश्यक है यह होता है। दूसरा, जब सर पर मुसीबत हो या जान जोखिम में हो, तब मनुष्य के गिरने या डूबने की संभावना कम होती है। तब मनुष्य पूरी तरह सजग होता है। जब तुम पेड़ पर चढ़ रहे थे तब तुम्हारे गिरने की संभावना नगण्य थी, क्योंकि तुम पूरी सावधानी से चढ़ रहे थे। जब तुम उतर रहे थे तब भी तुम पूरी सावधानी से उतर रहे थे, परंतु जब सिर्फ 10 फीट ही उतरना बचा था तब तुमने सावधानी छोड़ी, थोड़ा बेखबर हुए तुम, और ऐसे समय गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। इसलिए जैसे ही तुम बेखबर हुए, मैंने तुम्हें सावधान किया, क्योंकि जीवन में सावधानी और होश पल पल आवश्यक है। जब आप किसी घुमावदार और अति खतरनाक मोड़ वाली पहाड़ियों पर गाड़ी चलाते हैं, तब आप पूरी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। आपका पूरा ध्यान और होश गाड़ी चलाने में होता है। ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। जितनी सड़क दुर्घटनाएं पहाड़ियों पर व कठिन मार्गों पर नहीं होती, उससे ज्यादा दुर्घटनाएं सीधे राजमार्ग पर होती हैं, क्योंकि तब आदमी असावधानी और बेफिक्री से गाड़ी चलाता है। सीधे मार्गों पर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है या बातें करता है, संगीत सुनता रहता है, और गाड़ी चलाने में असावधानी ही दुर्घटना का कारण बनती है। लाओ त्से की बातें बुद्धिमत्ता की बातें हैं। विश्व में मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में लाओ त्से जैसी इंटेलिजेंट बातें दूसरे किसी ने नहीं कही। इसीलिए लाओ त्से के सूत्रों का आज सबसे ज्यादा महत्व है।